और वो कुछ रिजल्ट्स मेंशन करने के बाद मैं सोल्यूशन की तरफ आता हूँ और फिर बात को ख़त्म करते हैं। सम ऑफ द डैमेजेस जो मैंने ओवर द ईयर्स देखे हैं काउंसलिंग्स में, जाहिर है कि इर्द गिर्द लोग ऐसे होते हैं, आपके दोस्त भी होते हैं, बहुत कुछ होता है सामने। नंबर 1 हेल्थ। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। इट इज़ सच माइंड ब्लोइंग हदीस, यानी कि ये हदीस सुनने के बाद यकीन कीजिए आप कंडीशन देखें कि हमारी कंडीशन, हमारी से मुराद है यानी हमारी यूथ की कंडीशन इस वक्त क्या हुई है और क्या हम इस हदीस पे पूरा नहीं उतरते हेल्थ के हवाले से। और किस हवाले से कि जब एक बंदा लिटरली ज़ॉम्बी बन जाता है इस चीज़ में जाकर, उसको समझ नहीं आती कि मैंने क्या करना है। तो पहली जो मैंने आपको चीज़ बताई कि हेल्थ डैमेज होती है, स्लीप डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, लोग सारी रात बातें करते हैं, चैटिंग करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, टेक्सटिंग करते हैं और टेक्सटिंग से भी अगले मरहले की चीज़ें करते हैं। उन्हें नींद ही नहीं आती, वो सो ही नहीं सकते, वो चीज़ उनकी एडिक्शन बन गई है। उसके बाद उन्होंने सुबह काम पे भी जाना है, उन्होंने यूनिवर्सिटी जाना है, प्रोजेक्ट्स करने, जो भी करना है, वो इंतहाई डीमोटिवेटेड स्टेट में सुबह जाते हैं। दिल ही नहीं उनका कर रहा होता, हर वक्त उनके जहन पे वही सवार होता है, ना वो घर वालों के टाइम दे रहे होते हैं। तो कितना ज़िया है, हेल्थ का ज़िया भी है। हेल्थ कैसे डैमेज हो रही है, नींद भी पूरी नहीं हो रही है और जो हरकतें कर रहे हैं उन हरकतों की वजह से भी हेल्थ डैमेज होती जा रही है। ज़ाहिर है स्क्रीन पे इतना ज़्यादा बैठेंगे और गलत मलत हरकतें होंगी तो फिज़िकल हेल्थ तो डैमेज पक्की होगी। ना डाइट है अच्छी, ना एक्सरसाइज है, ना कोई और चीज़ है, बल्कि वो सारी की सारी लस्ट और डिज़ायर पे बेसिस चीज़ें हैं। तो हेल्थ ने तो पक्का डैमेज होना है। हेल्थ है, स्लीप डिसऑर्डर है, बिकमिंग स्लेव टू डिज़ायर, स्लेव बन जाना, जैसे किसी ने चेन किया हुआ है आपको उसके स्मार्टफोन के साथ और आप उससे छुटकारा नहीं हासिल कर सकते। हर वक्त उस स्मार्टफोन को पकड़ना है और आपने जो है वो काम करना है जो आपकी डिज़ायर्स आपको करने में मजबूर कर रही है। ये कौन सा लव है, ये कौन सा रिलेशन है, ये कौन सी अक्लमंदी है? मुझे कुछ समझा दे, ये क्या है? सो आई विल टेल यू दिस हदीस, दिस इज सच अ माइंड ब्लोइंग हदीस अबाउट दिस स्टेट जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस स्टेट को कैसे बयान किया। इसको मैं कहता हूँ ज़ॉम्बी स्टेट, कि यानी जब आपको चीज़ें जो है वो समझ ही नहीं आ रही, आपके सामने सारी चीज़ वाज़ेह है। सो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, अल्लाह हेट्स द वन हु इज ग्लटन एंड हु शाउट्स एट मार्केट प्लेसेस, कि अल्लाह ताला उस शख्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते जो रूड है, जो ग्लटन है। ग्लटन से मुराद बहुत ज़्यादा खाता है, मतलब ओवर ईटिंग करता है, ग्रीडी है बाय नेचर और उसकी लस्ट उससे कंट्रोल ही नहीं हो रही। यानी जिसे हमारे सोसाइटी में कहते हैं ना कि इंसान एक्सप्लोड कर रहा है, फटा जा रहा है। रूड है, ग्लटन है, शाउट्स इन द मार्केट प्लेस, ओछी हरकतें हैं, शाउटिंग है। हु इज अ रॉटन कॉप्स बाय नाइट, वो रात को जिंदा लाश की तरह है। एंड वर्क्स लाइक अ डोंकी बाय डे, और गधे की तरह काम करता है सुबह। नॉलेजेबल इन वर्ल्डली मैटर्स एंड इग्नोरेंट ऑफ द मैटर्स ऑफ द हेयर आफ्टर, नॉलेजेबल है दुनियावी मामलात में लेकिन उखरवी मामलात में, आखिरत के मामलात में बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं है। नमाज रोजे का कुछ नहीं पता है, अल्लाह माफ़ करे। ये आज की हमारी जो यूथ है, हमने इन्हें बचाना है, हमने इनको हेल्प आउट करना है। ये हदीस मैं उन्हें पिन पॉइंट करने के लिए या टारगेट करने के लिए नहीं बता रहा, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अपने आप को बचा लें इस स्टेट से। डू नॉट बी अ रॉटन कॉप्स बाय नाइट। लिटरली अगर आप अपने आप को रात को देखेंगे, यू विल सी कि यू आर अ रॉटन कॉप्स। आप मैट्रेस पे लेटे हुए मोबाइल फ़ोन लेके, आंखें आपकी लाल हुई हुई हैं, नींद से आपका बुरा हाल है, लेकिन आप रॉटन कॉप्स की तरह, ज़ॉम्बी की तरह हैं। कितनी बुरी बात है, कितना ज़्यादा हम अपना नुकसान कर रहे हैं। प्लीज़ इस जेल से छुटकारा हासिल कर लें, इस चीज़ से अपने आप को छुड़ा लें, वरना तबाही जो है हमारा मुकद्दर बन जाएगी। कई केस स्टडीज़ हैं हमारे पास। एक सिस्टर MBBS की स्टूडेंट, टॉप की स्टूडेंट, इस चक्कर में पड़ी, अपनी रूममेट से इंस्पायर होकर, रूममेट का बॉयफ्रेंड था, वो मिलने भी जाती थी, मैकडोनल्ड जाती थी, जो भी हमें बात पता लगी, बहरहाल डेटिंग भी होती थी, सब कुछ होता था, वो देखती थी। पहले इतना इंस्पायर नहीं हुई, आहिस्ता आहिस्ता अफेक्ट तो करती है कंपनी। रूममेट चेंज कर लेनी चाहिए थी उसे, पहली तो ये बात है, या समझाना चाहिए था, ठीक है, इखलास से। लेकिन
आहिस्ता आहिस्ता इंस्पायर हुई। रूममेट ने किसी के साथ सेटिंग कराई कि मैं तुम्हारी भी सेटिंग कराती हूँ। बिल्कुल ट्रू स्टोरी आपको सुना रहा। वो ऐसी फंसी बेचारी इन चक्करों में कि उसकी सप्ली आई MBBS से, और लिटरली शी वाज क्राइंग कि मैं अब MBBS, मेरा दिमाग ही जो है वो इस चक्कर में पड़ चुका है, मुझे समझ नहीं आती मैंने कैसे पढ़ना है, मैंने क्या करना है। शी वाज लव स्ट्रक, दिस डिजीज अफेक्टेड हर, इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट फॉर हर। और फिर वो ट्रॉमा जो डंप होने के बाद आता है, जो तब आता है कि जब आपने किसी से दिल लगाया होता है वो कहीं और चला जाता है, चली जाती है, उस ट्रॉमे का फिर क्या है। तो पहली बात, इसमें पड़े क्यों है, ये बात है असल में। स्लेव टू डिजायर्स, ईटिंग डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर, हेल्थ डैमेज होना, अपनी ग्रोथ और एजुकेशन को जो है अफेक्ट कराना। जैसे मैंने आपको कहा, बहुत से मिडिल क्लास लोग यूनिवर्सिटीज़ में हैं, उन पे बड़ी जिम्मेदारियां, लेकिन वो अपने आप को इस चीज़ में फंसा लेते हैं और फिर निकलना मुश्किल होता है। और फिर उनकी सारी लाइफ के डिसीजंस चेंज हो जाते हैं, उनकी सारी लाइफ को डायरेक्ट वो एक इंसान कर रहा होता है, और एंड में मिलता क्या है, कुछ भी नहीं। डिस्ट्रेस एंड एंग्विश, पेन में रहना, एंग्विश में रहना, डिस्ट्रेस में रहना। जैसे एक यंगस्टर मेरे पास आए, एक यूनिवर्सिटी के, कहते हैं कि मुझे बहुत पसंद है और मैं इनसे बातचीत करता हूँ, लेकिन इनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं और मैं परेशान हो जाता हूँ। अचानक इनकी कोई डिमांड आती है, मैं वो पूरी करता हूँ, फिर कोई और डिमांड आ जाती है, फिर इनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। फिर मैंने इन्हें एक क्लास फेलो के साथ बैठे देखा, आई फेल्ट जेलसी। मतलब व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू मैन? कोई डिग्निटी होती है, कोई ऑनर होता है, तुम किस चीज़ ने तुम्हें जकड़ लिया है? तुम हर वक्त तुम टेंशन में सवार हो, तुम्हारे सर पे टेंशन सवार है, तुम जो है वो अपने आप को अजियत दे रहे हो इस चीज़ के पीछे। मुझे समझ नहीं आ रही हमारी यूथ को क्या हो गया। यानी सारी एनर्जीज अपनी एक बंदे के पीछे वेस्ट कर दी, एक चीज़ के पीछे वेस्ट कर दी, और वो अगला जो है वो आपको फॉर वट एवर रीजन, साइकोलॉजिकल रीजन, चाइल्डहुड ट्रॉमास और वट एवर, वो आपको भी जो है वो सफ़र करा रहा है। लेकिन आप कहते हैं मैंने सफ़र होना है, आप कहते हैं मुझे मज़ा आता है सफ़र होने में, यही कहते हैं ना। मैंने हलाल की तरफ नहीं जाना, मैंने हराम में ही सफ़र होके जो है मज़ा लेना। ये है आजकल के ये नौजवानों की सोच, सीधी सी बात है। तो ये सारी हार्श टोन मैंने इसलिए यूज़ की है बिकॉज मैं चाहता हूँ कि हम लोग अपने आप को इन चीज़ों से निकाल लें। तो कभी कभी हार्शली भी समझाना पड़ता है, कभी कभी रियलिटी चेक भी देना पड़ता है। तो ग्रोथ और एजुकेशन का नुकसान होना, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, आप कभी मूड स्विंग्स में फंसे होंगे, आप कभी जो है अगले को खुश करने में फंसे होंगे, आप कभी किसी लड़ाई में फंसे होंगे, आप कभी ये जेलस होने में फंसे होंगे कि यार ये अगले क्लास फेलो से बात कर रही है या कर रहा है। मतलब यही रह गया लाइफ में। आई अंडरस्टैंड कि आप नौजवान हैं, आई अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें बड़ी कॉमन हैं, लेकिन भाई थोड़ी सी डिग्निटी और ऑनर भी तो होता है ना अपने अंदर। किसी को पसंद करना है तो एटलीस्ट गुड रीजंस में ही पसंद कर लो। इस रीजन पे तो पसंद नहीं होना चाहिए ना कि अगला खूबसूरत बहुत है, अगला अट्रैक्टिव बहुत है और बस यही चाहिए मुझे। सो ग्रोथ एंड एजुकेशन, डिस्ट्रेस एंड एंग्विश, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन इबादत। अल्लाह अकबर, सबसे बड़ा जो मसला है, इबादत में इंटरेस्ट ही लूज हो जाता है। कोई इंटरेस्ट नहीं रहता अल्लाह की इबादत करने में, क्योंकि हर वक्त योर हार्ट इज अटैच्ड ओवर देयर।